मुअज़्ज़िज़ सामीईन व नाज़रीन, आज मैं आपके सामने रूह और जिस्म के मुताल्लिक एक ऐसा वाक़या बयान करने लगा हूँ जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और ज़्यादा ना सही तो कुछ लम्हों के लिए आप अपनी कब्र के मामलात को याद करने पर मजबूर हो जाएंगे। जब मैयत को कब्र में रख लिया जाता है तो रूह अपने जिस्म से कुछ यूं इबरतनाक गुफ्तगू करती है। चूंकि मनकूल है, जब रूह जिस्म से जुदा होती है और उस पर 7 दिन गुजरते हैं तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में अर्ज़ करती है, ए रब्बे अज़्ज़ा वजल, मुझे इजाज़त अता फरमा कि मैं अपने जिस्म का हाल दरियाफ्त करूं। तो उसे इजाज़त मिल जाती है। फिर वो कब्र की तरफ आती है, उसे दूर से देखती और अपने जिस्म को मुलाहजा करती है कि वो मुतगय्यर है और उसके नथनों, मुंह और आंखों से पानी रिवां है। वो अपने जिस्म से कहती है, बेमिसाल हुस्न जमाल के बाद अब तो इस हाल में है। ये कहकर चली जाती है। फिर 7 दिन के बाद इजाजत लेकर दोबारा कब्र पर आती है और दूर से देखती है कि मुर्दे के मुंह का पानी खून मिली पीप, आंखों का पानी खालिस पीप और नाक का पानी खून बन चुका है। तो उससे कहती है, अब तो इस हाल को पहुंच चुका है। ये कहकर परवाज कर जाती है। फिर 7 रोज के बाद इजाजत लेकर इसी तरह दूर से देखती है तो हालत यह होती है कि आंखों की पितलियां चेहरे पर ढलक चुकी हैं, पीप कीड़ों में तब्दील हो चुकी है, कीड़े उसके मुंह से दाखिल होकर नाक से निकल रहे हैं। तब वो जिस्म से कहती है, तो नाजो नाम में पलने के बाद अब इस हाल को पहुंच गया है। प्यारे दोस्तों, अपने हालात पर गौर करो। मौत के बाद तुम्हारा क्या बनेगा? क्यों कर तुम दुनिया में वापस लौट सकोगे कि तुम जिंदगी को खो चुके होगे? तुम अपने अंजाम से यकसर बेखबर हो, लंबी लंबी उम्मीदों के दरिया में डूबे हुए हो। तुम्हारे कान नसीहत की बात सुनने से बहरे हो चुके हैं और तुम्हारे दिल इस्लाही बातों को कबूल करने से अंधे हो चुके हैं। अल्लाह सवजल की कसम, तकवा और नेक अमल के अलावा किसी चीज ने कब्र में किसी को फायदा ना पहुंचाया। हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की गई, हमें नसीहत की कोई ऐसी बात इरशाद फरमाइए जिससे हम नफा उठाएं। तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब तुम लोगों को दुनिया के कामों में मशगूल देखो तो तुम आखिरत के कामों में मशगूल हो जाओ, और जब उनको अपनी जाहिरी हालत आरास्ता करते देखो तो तुम अपनी बातिन को आरास्ता कर लो। और जब लोगों को बागात और महल्लात की तामीर में मसरूफ पाओ तो तुम अपनी कब्रों की तामीर में मसरूफ हो जाओ। तुम जब लोगों को दूसरों के ऐब देखने में मशगूल पाओ तो तुम अपने ऐब की तलाश में मशगूल हो जाओ। और जब लोगों को मखलूक की खिदमत करते देखो तो तुम तमाम मखलूक के परवरदिगार खालिक अज़्ज़ा वजल की इबादत में खो जाओ। प्यारे दोस्तों, वीडियो के आखिर पे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक प्यारी हदीस पाक। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, आदमी बूढ़ा हो जाता है मगर उसकी 2 चीजें जवान रहती हैं। नंबर 1 हिर्स और नंबर 2 लंबी उम्मीदें। बस हिर्स भी हलाक कर देने वाली 2 आफतों में से एक है।